बेटा उससे इजी केस स्टडी है ही नहीं। उससे इजी केस स्टडी है नहीं, बाकी की तो और ज्यादा टफ है। टाटा की बहुत ज्यादा टफ है। टाटा टी की दी हुई है। उनके रीजनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अरेस्ट किया था दो। एक उसमें प्रॉब्लम हुआ था उनका, तो उसमें उन्होंने कैसे स्टैंड लिया था वो भी टफ है। और एक जॉनसन एंड जॉनसन का यूएस में हुआ था, 3 लोग मर गए थे ड्यू टू जॉनसन एंड जॉनसन फूड प्रोडक्ट है ना उनके उनके फूड प्रोडक्ट लेने के बाद, क्योंकि उसमें थाइनॉल नाम का एक क्या ये था, केमिकल था। उसकी मात्रा उसमें ज्यादा हो गई तो 3 लोग अचानक से मर गए थे। बाद में पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको वो हुआ है करके, उनको वो प्रॉब्लम हुई है करके। तो बेटा वो बहुत टफ है। बाकी की आप ये इजी केस स्टडी है, सबसे ज्यादा इजी केस लिए आप इस केस स्टडी को ऊपर वेल फोकस रहो, ठीक है। हेलो 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 हेलो। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? शुभांगी, शुभांगी नहीं है सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। शुभांगी नहीं है सर। शुभांगी नहीं है? आपको हाँ मेरी आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ बेटा, इसके इसके पहले जितनी भी केस स्टडी है ना वो बहुत टफ है। उसके बाद की एक जॉनसन एंड जॉनसन की है, टाटा टी की है, वो बहुत टफ है। ये इजी है, तो इसलिए आप इसको और केयरफुली रीड करो। ये केयर में आ गया तो आपको बिजनेस एथिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको फिर से पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जी सर। हाँ इसको पढ़ो, मैं आता हूँ 10 मिनट।
ओके बेटा, सब लोग अपने अपने आंखों के सामने वो केस स्टडी का पेज निकालो व्हाट्सएप पे जो मैंने सेट किया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, हर कोई वो पेज निकालिए बेटा। निकाला सर। ठीक है, मैं आपको बातें बताता हूँ, आप पहले से वो पेज को देखिए ध्यान। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए, दिस केस स्टडी बिलोंग्स टू इथिकल इश्यूज रिगार्डिंग केएफसी। ये बात क्लियर हो गई? ये केस स्टडी हमें कौन सी कंपनी के बारे में बता रही है? KFC। केएफसी, जो इंडियन मार्केट में 1995 में आई थी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के साथ। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद ही केएफसी के साथ अलग अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अलग अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो गई मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। क्या था? सबसे पहले पता चला है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954,
उसको वायलेट करने वाले प्रोडक्ट इस कंपनी के हैं। जो मैंने आपको बोला था बेटा लीगल एनवायरनमेंट समझा था, उसका एक फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954 एक एक्ट है, एक लॉ है, एक लीगल लॉ है, एक लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आने वाला एक लॉ है। सबसे पहले पता चला कि केएफसी के प्रोडक्ट उस लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो चिकन है, केएफसी का जो चिकन है, वो इट कंटेन्स 3 टाइम मोर मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मतलब इनको वो कहना ये है कि टेस्ट को एनहांस करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जितना यूज होना चाहिए उससे 3 टाइम्स ज्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज किया है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को हार्म करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, उसके बाद ये सारी बातें पता चलने के बाद जो एक पेटा ऑर्गेनाइजेशन है, PETA, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, इन्होंने केएफसी के अगेंस्ट में क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और साथ ही में उन्होंने जो पोल्ट्री फार्म रहते हैं, खेतों में अलग अलग पोल्ट्री फार्म रहते हैं जहां पे चिकन तैयार होता है, उनको बर्ड्स मिलते हैं, बर्ड्स से वो चिकन बनाते हैं, 45 डेज लगता है। तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया, पेटा ने, जो केएफसी के जो पोल्ट्री फार्म थे, अलग अलग पोल्ट्री फार्म, वहां पे इन बर्ड्स के साथ किस तरीके से इल ट्रीटमेंट होती है, वो वीडियो जारी करके पेटा ने लोगों को बताया कि इस तरीके से केएफसी अपने चिकन को बनाती है और बर्ड्स के साथ दुर्व्यवहार करती है। ठीक है, रिगार्डिंग दैट, ये सारी बातें अलग होने के बावजूद भी आज केएफसी ने इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा पोजीशन एक्वायर किया है। समझा आपको? तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे पहले 1995 में ये कंपनी आई, इसके साथ कुछ इथिकल प्रॉब्लम थे, इन्होंने टेस्ट को इनहांस करने के लिए 3 टाइम्स मोर मोनोसोडियम ग्लूटामेट इस्तेमाल किया, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और सबसे पहले पता चला हमें कि इंडियन लीगल जो एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट को, लीगल रूल को, लॉ को क्या किया, वायलेट किया है, फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954। उसके बाद पीपल्स फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, जो पेटा नाम की एक संस्था है जो बर्ड्स के लिए काम करती है, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने वीडियो भी जारी किया कि किस तरीके से केएफसी के पोल्ट्री फार्म में, जहां पे चिकन तैयार होता है, बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स तैयार होते हैं, वहां पे किस तरीके से इल ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब टेस्ट को एनहांस करने के लिए इस कंपनी ने ह्यूमन बॉडी को हार्म होने वाली सिचुएशन को भी नहीं समझा। मतलब इन्होंने इथिक्स फॉलो किया है क्या? नहीं। इन्होंने इथिक्स फॉलो करी है? नहीं। तो आपको पता होगा मैगी के साथ एक पॉकेट आता है, हाँ सर। हाँ सर, मसाले का। हाँ बीच में उस पर भी रिसर्च हुआ था। आपको पता है गाय, पता है गाय, गाय तो पता ही होगा ना, गाय। हाँ सर। उनके हड्डियों का चूरा मिला था उसमें। ध्यान से सुनो, मुझे नहीं लगता आपको पता होगा। मैगी का जो पॉकेट रहता है, टेस्ट को एनहांस करने के लिए देते, हाँ टेस्टी हो जाएगा, उसमें गाय के हड्डियों का चूरा मिक्स होता है। नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी। सर, रियली? हाँ, सर, हम तो खाते हैं पर हमें तो कभी नहीं दिखा। वो कैसे दिखेगा बेटा, बताओ वो कैसे दिखेगा? हाँ ना सर, दिखेगा कैसे? दीक्षा भी कुछ भी बोलती है। सर, उसमें होता है हड्डियों का चूरा, तो वो हड्डी तो दांत को लगेगी ना। नो 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 बेटा, अगर उसका पाउडर, देना बड़ी बेटा। इतनी बड़ी बड़ी मशीन रहती है, उसके वो पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो कहाँ पता चलेगा? हाँ ना सर। हाँ, सर, ये दीक्षा डेली खाती होंगी, और अभी आपने बोला तो नहीं तभी खाई। तो पूछ रही हूँ ना, डेली खाती हूँ तभी तो। सर, आप कहीं भी नहीं खाएंगी वो। सर, अब नहीं खाऊंगी। और तो और फेयर एंड लवली पता है आपको? हाँ सर।
हाँ रात दिन सर। लोगों को पूरा करने वाली क्रीम। हाँ सर, पर हम यूज नहीं नहीं करते सर, वो। हाँ, तो उसमें बकरे की चमड़ी यूज होती है। तो सर कौन 5 रुपए वाला जो सैशे रहता है उनका, उसमें, वो बड़े वाले में नहीं, 100 में 150 मिलता है उसमें नहीं, जो 5 रुपए वाला सैशे रहता है, जिसको छोटा वाला 5 रुपए मिलता है ना, फेयर लवली का पाउच, हाँ उसमें बकरे की चमड़ी, चर्बी यूज होती है। पता था? नहीं सर, पता नहीं था। ऐसे है कंपनियां, सर बट हम यूज नहीं करते। यूज भी करते हैं। पतंजलि का यूज करते हैं सर। थोड़ी ना मुझे बताओगे हाँ सर। कि तो मैगी के ऊपर केस भी हुआ था। केस बैन हुई थी बीच में, ये पता है सर, पर क्यों हुई थी ये नहीं पता था। यही रीजन है, यही रीजन है। और आपको एक बात बताओ कि आपको मैं एक इथिक्स समझाता हूँ मैं आपको। अब मैगी 15 सालों से काम कर रही है, ठीक है, और मैगी का टेस्ट इनहांस करने के लिए पाउच भी 15 सालों से आ रहा है। हाँ तो गवर्नमेंट को तभी कैसे पता चला? आपको एक बात बताओ, वो तो पहले से यूज होता है, गवर्नमेंट को पता भी था, बट जैसे ही मैगी बैन हुई, ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा केस स्टडी पतंजलि के ऊपर, जैसे ही मैगी बैन हुई नेस्ले की, उसके तीसरे दिन पतंजलि ने खुद की मैगी बाजार में उतारी। ध्यान से सुनो, कैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कैसे भारत सरकार रामदेव बाबा के लिए काम करती है। आपको नहीं, इतनी बातें आपको नहीं समझेगा, या फिर आपको, जैसे ही सरकार की तरफ से मैगी बैन हुई और लोगों को पता चला कि ये सब रहता है, बैन हो गई, उसके तीसरे दिन पतंजलि ने, मतलब बाबा रामदेव ने, अपनी खुद की मैगी, उनके कंपनी की मैगी मार्केट में उतारी। मतलब देखिए सरकार को किस तरीके से इस्तेमाल करती है कंपनी, सरकार को किस तरीके से इस्तेमाल करती है कंपनी, समझे क्या? तो भारत के लोग सरकार के लिए भी और कंपनी के लिए भी सिर्फ कठपुतली, जैसे सरकार नचाना। हाँ, सरकार भी है ना कठपुतली। हम कठपुतली है, सरकार थोड़ी है। सरकार तो चुन के आ जाती है, 5 साल तक राज करते हैं हमारे ऊपर। और आजकल तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है। आजकल का ट्रेंड ऐसा है, लोग शिक्षा के लिए नहीं सोचते हैं, लोग अच्छी हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी के लिए ऊपर नहीं सोचते, लोग सोचते हैं तो सिर्फ धर्म, जाति, ये सोच के वोट देते हैं लोग, राइट? राइट सर। तो बेटा अगर आपको लगता है कि, आज देखो ना बेटा, हमारा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, बहुत ही ज्यादा लो लेवल का। तो ऐसा होता है बेटा, ये है इथिक्स। तो जब तो केएफसी का काम क्या था, जब सबसे पहले पता चला कि फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 का वायलेशन हो रहा है, तभी उन्होंने क्या करना था, एक इथिकल स्टेप लेके, जैसे देखिए बेटा, ट्विटर का आपने मुझे पूछा था, ट्विटर ये हो गया था, डाउन हो गया था। एक्चुअली वो ट्विटर डेस्कटॉप और लैपटॉप में डाउन हो गया था, अगर कोई मोबाइल पे ट्विटर यूज करेगा तो वो चल रहा था। तो ट्विटर ने क्या किया, ट्वीट किया, ट्विटर ने खुद बताया कि हम ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़े दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो केएफसी का भी ये काम था कि उन्होंने पब्लिकली आके बताना था कि हाँ हमसे गलती हुई है, वायलेशन हुआ है फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 का, उनको बताना था कि आगे से ऐसे नहीं होगा। इससे क्या होता बेटा, इससे कस्टमर जो है उनका ट्रस्ट किसके ऊपर बना रहता, किसके ऊपर बना रहता, कंपनियों के ऊपर बना रहता। और जो उन्होंने वीडियो जारी किया था पेटा ने, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, पेटा ने जो वीडियो जारी किया था कैसे इल ट्रीटमेंट करते हैं उनके बर्ड्स के साथ, उनके भी ऊपर उन्होंने बोलना था कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
बजाय इसके हम जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म है वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और उसकी हर महीने की फुटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट की जाए। ये होते हैं इथिक्स, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी के प्रिंसिपल्स वैल्यूज जो डिसाइड करते हैं आप काम किस तरीके से करने वाले हो, उसे बोलते हैं इथिक्स, उसे बोलते हैं इथिक्स। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल। देखिए बेटा, अगर आपका प्रिंसिपल है, जैसे कहते हैं कि पतंजलि का, अगर मैं आपसे बात करता हूँ पतंजलि का, तो उन्होंने बोला था उनको स्वदेशी प्रोडक्ट को चलाना, राइट। जस्ट बिकॉज इसलिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, जो एक विदेशी कंपनी, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया से कमाती है और प्रॉफिट बाहर लेके जाती है, इंडिया के बाहर लेके जाती है। तो स्वदेशी जब पतंजलि का स्टार्ट हुआ था तो बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनको बंद करके इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो किसी ना किसी इंडियन ही पैसे कमाए, बट अगर हम एज कंपेयर टू पतंजलि, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम खरीदने के बाद जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, इंडिया के बाहर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था बाबा रामदेव ने स्वदेशी के ऊपर, इसलिए उन्होंने सब तरीके के क्या किए, ब्रांड को प्रमोट किया, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना बेटा, उनकी जो ब्रांडिंग है, पतंजलि की ब्रांडिंग यूनिफाइड है, आपको एमबीए में पता चलेगा। यूनिफाइड ब्रांडिंग है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है वो पतंजलि के नाम से ही चलते हैं। ध्यान तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पतंजलि और टाटा, पतंजलि और टाटा, टाटा का हर प्रोडक्ट अलग अलग नाम से। ताज होटल टाटा का है, टाटा ने अपना खुद का नाम नहीं दिया है, ताज होटल। टाइटन टाटा की है, टीसीएस टाटा की है। देखिए नाम सबके अलग अलग है, ऑनर एक ही है बट नाम अलग अलग है, सबका अलग अलग ब्रांड है। टाइटन का अपना अलग ब्रांड है, टीसीएस का अपना अलग ब्रांड है, ताज होटल्स का अपना अलग ब्रांड है, राइट। उस तरीके से इंडिका सीएलएस भी टाटा का है बट अलग ब्रांड है। तो अलग अलग नाम अलग अलग रखे हुए हैं। बट अगर पतंजलि को देखते हैं तो पतंजलि आटा भी पतंजलि के नाम से बेचता है, पतंजलि मैगी भी पतंजलि के नाम से बेचती है, नूडल्स भी पतंजलि के नाम से बेचती है, और फूड प्रोडक्ट भी पतंजलि के नाम से बेचती है, हनी भी पतंजलि के नाम से बेचती है। ये यूनिफाइड कहते हैं इसे, मतलब उनको पता है पतंजलि का नाम मार्केट में बन चुका है, अगर मैं पतंजलि के नाम से कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूँ तो लोग खरीदते हैं। इसको कहते हैं यूनिफाइड ब्रांडिंग। क्या कहते हैं इससे, यूनिफाइड ब्रांडिंग। और टाटा को अगर हम देखते हैं, टाटा का अलग अलग, सब प्रोडक्ट का अपना एक अलग पहचान है, ब्रांड वैल्यू, बट पतंजलि का नहीं है। उसको पता है पतंजलि का नाम बन चुका है, कुछ भी मैं बेचूंगा पतंजलि के नाम से तो लोग खरीद लेंगे। जितने ज्यादा डीप में स्टडी करोगे बेटा तो आपको समझा इथिक्स क्या होता है। हाँ सर। मैं इथिक्स के नोट्स भेज दूंगा आपको, मॉड्यूल 4 के इथिक्स के, लिख लेना। और मुझे सारे फोटो सेंड करनी है जितना आपने लिखा हुआ है मॉडल के हिसाब हाँ से। सर। हाँ, हाँ सर। पर हैंडराइटिंग अच्छी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए रफ लिख रहे हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आई वांट गुड हैंडराइटिंग। यस सर। कब तक भेजना है? आई थिंक आपने तो बाकी सब्जेक्ट का लिख लिया होगा ना। हाँ। हाँ सर। कई बाकी होगा, हाँ। बड़ा अच्छे से लिखो मॉड्यूल 1 उसका पूरा पैराग्राफ, सिलेबस देखो, हेडिंग डालो उसकी, फिर उसकी इंफॉर्मेशन, फिर दूसरी हेडिंग उसकी, फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट होता है तो फिर देखो मॉड्यूल 2 उसके है हेडिंग, फिर इंफॉर्मेशन, प्रॉपरली सीक्वेंस में एक के नीचे एक, और अच्छे हैंड राइटिंग। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, आपको मैं सिलेबस खत्म होने के बाद 5 दिन दे दूं। ठीक है ना सर। हाँ,
समझा क्या इथिक्स? पता था आपको मैगी में क्या रहता है? नहीं सर। और क्या कौन सर आपने लॉस किया हमारा? और कौन कौन सर खाता है? सच में रहता है ऐसा उसमें? बेटा मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। नहीं सर, आप हंस रहे हो ना इसीलिए। एक हंस इसलिए रहा हो क्योंकि आप खाते थे और आपको पता नहीं था। हम ना सर अब नहीं खाएंगे। हाँ ऐसा है बेटा। सर आप मैगी नहीं खाते? कभी नहीं। इसलिए सर आपने हमारा भी लॉस किया और कंपनी का भी लॉस सर किया। आपने क्यों बताया हमको? अब हम मैगी नहीं खाएंगे। इस्तेमाल होती है वो भी गाय की, समझे? हाँ समझे? सर। हाँ सर। हाँ। और बहुत सारे प्रोडक्ट है बेटा जिनमें बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है, वो नहीं बताऊं। सर पर मैगी के बारे में क्यों बताया? अदर प्रोडक्ट के बारे में बता सकते थे आप। तो आपको समझना चाहिए ना कि कंपनियां कैसे काम सर करती इसलिए। हैं। क्योंकि मैगी बैन हुआ था ना बेटा 2 साल पहले, और हाँ। वो आपको पता था, तो आपको रीजन नहीं पता था वो बैन क्यों हुआ था, तो वो इसके चलते बैन। ऐसा है। अच्छा आपने कॉर्पोरेट मूवी देखी क्या? नहीं सर, कौन सा हीरो रहता है सर? हीरो नहीं बेटा, उसमें कुछ बिजनेस गेम्स दिखाए हुए हैं, वो देख आप। उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई है उसको ध्यान में रखो। 2 बिजनेस हाउसेस है, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, और कॉम्पीट करने के लिए किस लेवल तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं। कंपनियां उस हद तक ही जाती है काम करने के लिए, आप देखो उस कॉर्पोरेट। सर यूट्यूब पे अवेलेबल है? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी मूवी है, उसमें अच्छे अच्छी चीजें है, वो देखना। बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपको सीखने के मिलेंगी कि किस तरीके से काम करते हैं और किस गंदे लेवल तक जाते हैं कंपनियां खुद के प्रोडक्ट को बेचने। वहां पे एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रहती है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रहती है। वो जो वाटर इस्तेमाल करती है, पानी, वो वाटर, जैसे आप अगर देखोगे तो जो नाग नदी है नागपुर की, जो नाग नदी है ना नागपुर की, हाँ सर। पूरा गडर का पानी लेके जाती है नागपुर के बाहर। तो नागपुर के बाहर जब वो नदी स्टार्ट होती है तो आजू बाजू खेत है। हाँ। खेती करने के लोग गडर का पानी इस्तेमाल करते हैं, पता है आपको? हाँ सर। हाँ वो गडर का पानी इस्तेमाल करते हैं लोग। उसी तरीके से वो पिक्चर में बताया गया है कि उसी तरीके से एक प्लांट रहता है जिसमें पानी आता है हमेशा। तो आजू बाजू के लोग खेती में बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड जैसे कि केमिकल्स, अच्छा ग्रो करना चाहिए इसके लिए। मतलब उनके क्रॉप जो है, स्वाति को समझता होगा बेटा, कोई कोई पराठी को अगर हम ज्यादा केमिकल वाला खाद वगैरह देते तो जल्दी ग्रो करती है ना। हाँ सर। हाँ। तो आजू बाजू के एक एरिया है, वहाँ के बहुत सारे फार्मर जो है वो वही केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते वहाँ के आजू बाजू के पानी में बहुत सारे केमिकल हो गए। वो पिक्चर में, मूवी में दिखाया गया है। तो पानी में केमिकल हो जाने के बाद वहां पे एक प्लांट शुरू होता है, वहां पे एक सॉफ्ट ड्रिंक का प्लांट शुरू होता है, और वो प्लांट यहाँ का पानी इस्तेमाल करता है। तो जब ट्रायल होते हैं, प्रोडक्ट बनता है, पहला प्रोडक्ट एज ए सैंपल बनता है, और वो सैंपल बनने के बाद जब वो जांच करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाती है, तब पता चलता है कि अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी प्रेग्नेंट वुमन पीती है अगर, तो उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, पता चलता है। छोटे बच्चों को भी अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते तो उनके माइंड पे गलत ये होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत उनके मेंटालिटी पे गलत इफेक्ट होगा,
यहाँ तक कि अगर ओल्ड वुमन या फिर ओल्ड मैन भी अगर बुजुर्ग अगर सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हैं तो उनके माइंड पे भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। फिर भी गवर्नमेंट उस सॉफ्ट ड्रिंक को परमिशन देती है गवर्नमेंट, और वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च भी हो जाता है, प्रॉफिट भी बहुत कमाता है। देखिए, और ये जो इफेक्ट मैंने आपको बताया माइंड ये होना, ये एक साथ नहीं होते, ये आपको 3 साल बाद 4 साल बाद अगर आप कंटिन्यूसली वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है पता भी नहीं चलता है कि इसमें प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम थी, ठीक है। बट देखिए, जैसे ही 3 महीने होते हैं इस कंपनी का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन टूट जाता है, गवर्नमेंट के साथ उनका अच्छा है, फिर गवर्नमेंट इस प्लांट पे रेड करती है। गवर्नमेंट को पता तो पहले से ही रहता है कि इसमें इतने ज्यादा पेस्टिसाइड, फिर रेड करती है, फिर बताती है। मतलब देखिए, कठपुतली होती है, सरकारें कठपुतली होती है बिजनेस हाउसेस के। तो वो जो कॉर्पोरेट मूवी है उसमें उन्होंने दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंडियन कस्टमर को कंपनीज। यहाँ तक कि अगर आप ये देखोगे, धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस शुरुआत की, गुरु मूवी, अनदर मूवी है गुरु, मुझे पता नहीं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है, वो भी मूवी देखो गुरु। उसमें जो अभिषेक बच्चन है उन्होंने धीरूभाई अंबानी का रोल किया है। मूवी का नाम है गुरु। हाँ सर, बताया था, वो भी देखो। राधिका मैम ने बताया था। उसमें भी उन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा कंपनीज के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, आपके साथ इस तरीके से धोखा होता है कंपनी का, तो आप प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दोगे, बंद कर दोगे ना। तो ऐसे करते हैं। तो जो नागपुर में वेजिटेबल्स आते हैं वो नाग नदी से बनाए हुए रहते हैं, सोच लो। सर, हम अपने घर में उगाए हुए वेजिटेबल्स खाते हैं। हाँ, तो बात ये है बेटा, फिर भी गवर्नमेंट परमिशन देती है वो कंपनी को इतनी सारी चीजें पता रहने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो कंपनी गवर्नमेंट को इलेक्शन में फंडिंग करती है। वो कंपनी गवर्नमेंट को फंडिंग करती है, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ ठीक है बेचो। और हमें एक साथ पता, जैसे अगर हम उस कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक अभी पीते हैं, इफेक्ट नहीं होगा। कंटिन्यूअसली अगर 2-3 साल उसको पीते रहते हैं थोड़े थोड़े गैप में, तब जाके इफेक्ट पता चलता है, तब जाके इफेक्ट पता चलता है कि ये कंपनी हमारे साथ ऐसा किया था। बट अगर कभी कभी ऐसे होता है बेटा कि मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे मैंने आपको टाइलॉन का बताया, जॉनसन एंड जॉनसन थाइनॉल के नाम का केमिकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो 3 लोग अचानक से मर गए। यूएस के लोग थे, 3 लोग अचानक से मर गए थे। अरबों की कंपनियां रहती है। अभी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन, जॉनसिन नाम की जो कोविड वैक्सीन है वो जॉनसन ने ही बनाई है। तो आप सोच लो कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी जॉनसन एंड जॉनसन। सोच लो आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी होगी जॉनसन एंड जॉनसन। तो ऐसी कंपनियां बंद होगी क्या? वो नहीं ब्राइब सर। देंगे, कुछ भी करेंगे, ब्राइब देंगे, खरीद लेंगे सबको, बट कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी बंद नहीं होगी। उनको उन्होंने कोविड, जैसे हमने कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट में, उस तरीके से जॉनसन एंड जॉनसन ने जॉनसिन बनाई है, JOHNSEEN, जॉनसिन, जो यूएस में ली जाती है, अमेरिका में लिए उन्होंने। अमेरिका यूके में वो जॉनसिन नाम की वैक्सीन चल रही है, जिस तरीके से हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं। सर, कॉर्पोरेट मूवी 2006 की है। आई डोंट नो बेटा, बट बिपाशा बासु है उसमें। बिपाशा बासु है, के मेनन है और राज बब्बर है, और नहीं पता बेटा। सर हाँ, क्या? सर आपने आनंद मूवी देखी क्या? आनंद मूवी देखी सर? नहीं। सर बहुत अच्छी है। क्या बताया बेटा उसमें? मतलब जीने की राह बताती है सर वो मूवी। जीने की राह बताती हूँ, ठीक है ना, देख लूंगा यूट्यूब पे। राजेश खन्ना है सर उसमें। ओल्ड मूवी है सर वो, लेकिन अच्छी है।
डेफिनेटली आई विल वॉच। पहली बार मेरे स्टूडेंट ने मुझे कोई मूवी सजेस्ट की है तो मैं जरूर देखूंगा। हाँ सर, अच्छी है, आप देखना जरूर। बिल्कुल। तो ऐसी बात है बेटा। तो इस तरीके के होते हैं इथिकल नॉर्म्स और कंपनी। कोई कोई कंपनियां फॉलो नहीं करती है, कोई कोई कंपनियां करती है, कोई कोई कंपनियां नहीं करती। उनको क्या लेना देना। राइट। हाँ सर। जैसे मुझे एक बात बताओ, टाटा इंडस्ट्री लगभग 150 साल हो गए इंडिया में काम कर। 150 साल हो गए इंडिया में काम कर रहे टाटा। इथिक्स को फॉलो करती होंगी ना? नहीं। अरे करती है। आपने कभी सुना टाटा के बारे में? जितना बड़ा अंबानी का बिजनेस है उससे डबल टाटा का बिजनेस है, डबल ट्रिपल। बट आपने कभी नाम सुना है रतन टाटा का कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, इंडियन रिचेस्ट मैन? कभी नाम सुना है? नहीं। क्योंकि वो अपने टोटल अर्निंग का 55% डोनेट करते। साल भर में अगर वो 10,000 करोड़ कमाएंगे तो उससे उसमें से 60,000, 10,000 करोड़ कमाएंगे तो 6,000 करोड़ वो लोगों को दे देते हैं। ले लो। ऐसा इंसान, ऐसा इंसान फ्रॉड करेंगे अभी तो क्यों? अपने बिजनेस के लिए। नहीं बेटा, वो नहीं करते। As far as my knowledge is concerned, they do not do any type of fraud as per as my knowledge। क्योंकि मैं जितने भी चीजें पढ़ी है उनकी केस स्टडी भी मैंने आपको बताई थी बेटा, रतन टाटा। राइट, मैंने आपको दी भी थी फर्स्ट ईयर में। हाँ सर। वो अपने टोटल अर्निंग का 55%, अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपने टोटल अर्निंग का 55% अगर सिर्फ डोनेट करता है, और मुझे नहीं लगता ऐसा इंसान ये करेंगे, फ्रॉड करेंगे। और आपको पता है इस दुनिया का सबसे महंगा होटल में से एक ताज होटल है मुंबई का, जहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था। पता है क्या आपको? कसाब आया था इंडिया में। अजमल कसाब आया था इंडिया में। पता है? नहीं सर। क्या पता है? अच्छा, अजमल कसाब आया था, बहुत सारे टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ताज होटल में हमला किया था। एक ही जगह एक ही वक्त पे उन्होंने सीएसटी, ताज होटल, दोनों जगह पे हमला किया था। लोगों को मार दिया था उन्होंने, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। फिर हमारे पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इंटरवीन किया था और बहुत सारे आतंकवादियों को उन्होंने भी मार दिया था। बट एक आतंकवादी उन्होंने जिंदा पकड़ा था जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसको पुणे के एरोडा जेल में फांसी दी गई। ठीक है। तो उस होटल के जैसे लगभग लगभग 95 होटल्स है पूरे दुनिया में टाटा के, जिसमें से सिर्फ 10 इंडिया में और बाकी के 85 इंडिया के बाहर है। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, बैंकॉक, अमेरिका, इस दुनिया में उनके बिजनेस है, मतलब होटल्स है। हमारे पास सिर्फ ताज होटल है, बहुत बड़ा है। ठीक है। सारी हाँ सर। सच में आप न्यूज या फिर जनरल नॉलेज ना नहीं पढ़ते, पता नहीं आपका कैसा होगा। कैसे होगा बेटा आपका?
अगर आप जनरल नॉलेज नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? क्या सर? अगर आप जनरल अवेयरनेस नहीं रखोगे तो कैसे होगा? बताइए। अगर आप जनरल अवेयरनेस नहीं रखोगे तो कैसे होगा? मान लो, बताए क्या, एक बार मैं एक इंटरव्यू के लिए गया गया था। मैं आपको परफेक्शन का एग्जांपल देता हूँ। मैं नियर अबाउट 60-70 इंटरव्यू दिया अपने लाइफ, नियर अबाउट 70 इंटरव्यू दिए मैंने अपने लाइफ। और मैं तो जहाँ इंटरव्यू है वहां जाता हूँ, उससे एक्सपीरियंस लेके आता हूँ, सवाल देखता हूँ कि ये क्या पूछ रहा है। तो मैं आपको परफेक्शन का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में गया था, वो रोड पे, बुट्टीबुरी रोड पे वैनगंगा। तो वहां के प्रिंसिपल ने मुझसे सवाल किया था कि मैंने उनको एग्जांपल दिया था फेसबुक का, कि फेसबुक इज अ गुड प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अनदर पीपल यू कैन यूज फेसबुक। तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा था, अगर मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, अगर मैं फेसबुक नहीं यूज कर रहा हूँ तो फेसबुक मेरे किस काम का है? ध्यान से सुनो, अगर मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ तो फेसबुक मेरे किस काम का है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। तो पता है क्या मैंने उनको क्या कहा था? सर, ये किसी भी तरीके से मैनेजमेंट का सवाल नहीं है, ये सवाल है फिलोसॉफी का। आप सोचो ना, ऐसा कौन सा सवाल है कि कनेक्ट नहीं करना है? इफ यू वांट टू कनेक्ट, अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप करोगे ना लोगों से। अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, पर्सनल मेरी प्रॉब्लम है ना। तो आप कैसे पूछ सकते हो? मैंने उनको बोला था सर ये मैनेजमेंट का सवाल नहीं है, फिलोसॉफी का सवाल है, तो आप किसी फिलोसॉफी के स्टूडेंट से पूछना, ये मेरा नहीं है। तो ये होता है बेटा परफेक्शन। ये आपको आता है अवेयरनेस। जितना ज्यादा अवेयरनेस आपके पास रहेगा उतनी ज्यादा अच्छी चीजें आपके साथ, राइट। अपने थॉट को ब्रॉड बनाइए, ब्रॉड इन द सेंस कि हाँ मुझे इस बात का नॉलेज है और रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए बेटा नॉलेज। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है ना। बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं, स्मार्ट चेहरे से नहीं, दिमाग से। हाँ सर। हाँ, चेहरे से स्मार्ट तो मानुषी चिल्लर भी है, मिस इंडिया, है ना? आपने देखे उसे? हाँ सर। अच्छे दिखते हैं ना? अच्छे दिखते हैं ना? हाँ सर, अच्छी दिखती है। वर्ल्ड है, हाँ सर। वर्ल्ड थी। वो मेडिकल स्टूडेंट थी, एमबीबीएस कर रही है, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब चेहरा भी है और पढ़ा पढ़ाई में भी होशियार है। अगर कोई लड़की एमबीबीएस कर रही है तो आप सोच सकते हो कि उसने कितना मेहनत किया हो एंट्रेंस के लिए। अगर आप देखिए बेटा, आप एमबीए की सीईटी की तैयारी करोगे, सीईटी की भी तैयारी करोगे तो आपको बहुत मेहनत लगती है। तो एक लड़की ने तो पीएमटी क्रैक किया, नीट क्रैक किया, तो आप सोचो कि उसका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा, उसका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा होगा। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट दोज हु स्टडी, हु इज एजुकेटेड, ऑलवेज रिस्पेक्ट। हमेशा रिस्पेक्ट करना जो पढ़े लिखे, अपने आजू बाजू में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उनको अर्न करने के लिए पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कमा लेता है। बट बात है, मुझे एक बात बताइए, हम्म, एक बात बताइए आप, कोई ऐसा बंदा जो बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला बट अनएजुकेटेड है, तो क्या वो पैसों से डिग्री खरीद सकता है? चलो एक बार के लिए मान भी लो इंडिया में इतना ज्यादा फ्रॉड होता है कि वो डिग्री खरीद सकता है,
बट क्या वो पढ़ पाएगा? उसको नॉलेज नहीं मिल पाएगा सर जो चाहिए। तो अल्टीमेटली बात इसी चीज की रहती है, ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड, ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन, हमेशा उस इंसान की रिस्पेक्ट करो जो पढ़ा लिखा रहता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारी बातें सिखा जाएगा प्रेजेंट में, इन फ्यूचर में। और मैं ये तो चाहता हूँ कि आपके बैच में से नियर अबाउट 50% लड़कियां तो भी जॉब करे, 50% लड़कियां तो भी MBA करे। कुछ भी करना, लड़ना, घर वालों से रुसना, और क्या क्या कर सकते हो सब करना, बट बोलना कि मुझे MBA करना है। हाँ, अगर आप शादी बोलते हैं तो MBA की बात कर लेंगे बोलना, बट एटलीस्ट MBA करना। हाँ सर। और में ये सारी बातें तो लाइफ को लगी हुई है ना, ये सारी बातें तो करनी पड़ती है, शादी करनी पड़ती है ना। अगर हम जनरली भी अगर बात करें तो करनी पड़ती है ना, एक ना एक दिन। पर ऐसा क्यों सर? क्या? अगर हमें शादी नहीं करनी है तो? शादी नहीं करनी है तो? सॉरी बेटा, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। सर इसका आंसर मुझे कोई भी नहीं देता। हाँ, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर नहीं करना है तो यू कैन बी अ सेंट, मतलब आप संत बन सकते हो, हिमालय जा सकते हो। पर जरूरी थोड़ी है संत ही बनना चाहिए। संत नहीं बनना है तो आप घर में ही रह सकते हो अनमैरिड, कोई बड़ी बात नहीं। क्या सर पर जो अपनी सोसाइटी है वो घर में नहीं रहने देती ना। क्यों नहीं देती है ना? नहीं रहने देते सर, आजू बाजू की सोसाइटी जो है वो नहीं एक्सेप्ट करती ना अनमैरिड लड़कियों को। ऐसा थोड़ी है, फैमिली वाले को तो बोलते ही है। ऐसा थोड़ी। सुष्मिता सेन को एडजस्ट नहीं किया सोसाइटी ने? किया सर, पर हर लोग नहीं रहते ना। तो सोचते हैं कि इस लोगों, ऐसे लोगों के बारे में सोचने की जो हमारे बारे में नहीं सोचते, या फिर ऐसे लोगों के लिए सोचने की जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। आधी जिंदगी इसी में चली जाती है कि सामने वाला क्या सोचता है। अरे हटाओ। ऑलवेज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, ऑलवेज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, क्योंकि दुनिया में वो लोग ही है जो हमारी कदर करते हैं। दुनिया में वो दो लोग ही है जो हमें प्यार करते हैं, हमारी कदर करते हैं, और करते रहेंगे जब तक वो है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी कदर करता है। अपने जिंदगी को जीने के बाद आपको पता चलेगा कि गौरव सर ने सही बोला था। राइट सर। मम्मी हाँ पापा सर पता है। हमारी कदर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जब तक उनकी जान में जाने तब तक वो हमारी कदर करेंगे ही करेंगे। आप भी अपने डॉटर या फिर अपने बेटे की कदर करोगे, वो नेचुरली आ जाता है उतनी चीजें बेटा, वो सिखानी नहीं पड़ती या समझानी नहीं पड़ती, वो अपने आप वो थॉट हमारे दिमाग में चलता है या फिर चलना ही चाहिए। बट कोई ऐसा तीसरा या चौथा बंदा नहीं होता जो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारी कदर करेगा या फिर हमें समझेगा, कोई नहीं रहता ऐसा। वो सारे तकियाल उसी बातें है, कोई आएगा फिर घुमाएगा फिर फिराएगा, कोई नहीं करता है ऐसा। और वो अगर कोई ऐसा करता भी होगा ना तो हमसे कुछ ना कुछ चाहता है, तभी वो हमारे लिए एफर्ट लेता है। आई एम राइट? यस सर। हाँ सर। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट मॉम एंड डैड इन योर लाइफ। अगर कुछ करना है तो सिर्फ उनको हैप्पी रखो। आज तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप की देखभाल करती है, पता है? हाँ सर। हाँ पता है? पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है? पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है? मला माझी पोरगीच पाहिजे, तू जा म्हणते तिकडे। मला माझी पोरगीच पाहिजे, तू जा म्हणते तिकडे। पता है? अब हमारे घर में मैं नीचे है, नीचे का फ्लोर, एक फ्लोर है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर है पूरा।
मतलब यहाँ भी किचन हॉल सब कुछ है, तो क्या बोलती है, हाँ मी पोरीच्याच नावाने लावून देतो, तू जा तिकडे. क्यों ऐसा सर? क्या पता. सर कुछ तो रीजन होगा ना. नहीं नहीं, कोई रीजन नहीं है, मम्मी ऐसी बोलती सर बिना रीजन के तो नहीं बोलेंगे मम्मी पापा है. ऐसे. क्या पता क्या रीजन है, उनको ही पता रीजन, ऐसे ही बोलती है. हाँ सर, आप बाहर पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, इसीलिए. और वो उसका जॉब गांव में ही है, उसकी ड्यूटी हो गांव के सकता गांव में है है. ऐसा सर. आप ऐसा है? महीने में एक बार जाते होंगे, आपकी दीदी महीने में 4 बार जाती होंगी, इसीलिए. नहीं नहीं, वो गांव में ही रहते हैं ना, उसका गांव में ही जॉब है. ऐसी बात है बेटा. ठीक है, 59 हो गए. यहाँ हमारा बिजनेस एथिक्स कंप्लीट होता है. मैं हाँ आपको सर. इसके नोट्स भेज दूंगा, और कल मैं आपको, कल तो छुट्टी है, मंडे को मैं आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की केस स्टडी दूंगा. ठीक है. हाँ सर. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. सर थैंक यू.